Welcome, students. Today we are going to continue with the unit 2 of your story, Ghost on the Veranda by Raskin Bond from your textbook, Blossoms. Okay, so now let us begin. हम लोगों ने यूनिट 1 में देखा है कि नैरेटर जो हैं वो अपने दोस्तों के साथ अपने एक और दोस्त के घर में रहने को आए हैं और उनकी माताजी जो हैं मतलब दोस्त की माताजी जो है बहुत सारी भूत प्रेत की कहानियाँ बताती हैं। तो देखो आगे क्या होता है। In an attempt to change the subject, Kamal mentioned that a friend of his had found a snake in his bed one morning. Did he kill it? Asked Anil's mother anxiously. No, it slipped away, said Kamal. Good, she said. It is lucky if you see a snake early in the morning. तो अभी भूत प्रेत से मतलब सब्जेक्ट थोड़ा डिफरेंट करने के लिए कमल ने बोला कि उनका एक दोस्त है जो सुबह एक स्नेक देखा था अपने बेड में। तो अनिल की माताजी पूछती हैं कि क्या उसको मार दिया गया? तो बोला कि नहीं, वो भाग गया। तो वो कहते हैं कि चलो अच्छा हुआ, क्योंकि दिस इज़ वेरी लकी इफ़ यू सी अ स्नेक, सुबह सुबह स्नेक देखो तो लकी होता है। इट वोंट बाइट यू इफ़ यू लेट इट अलोन, और अगर तुम उसको अकेले अपने में रहने दोगे तो तुमको काटेगा भी नहीं। By 11 o'clock, after we had finished our dinner and heard a few more ghost stories, including one about Anil's grandmother, whose spirit paid the family a visit, Kamal and I were most reluctant to leave the company on the veranda and retired to the room which had been set apart for us. तो रात के 11 बज चुके थे और भी बहुत सारी भूत प्रेत की कहानियाँ सुन लिया गया था। उनमें से तो एक अनिल की ग्रैंडमदर मतलब ग्रैंडमदर के भूत का भी था, जो कि फैमिली को कभी कभी घूमने भी आ जाती है, जिनका आत्मा। तो कमल और नैरेटर जो हैं कह रहे हैं कि हम दोनों बिल्कुल राजी नहीं थे कि वरांदा में इन सब का कंपनी छोड़कर, इन सब का मतलब कंपनी यानी सब एक साथ जो बैठे थे, मतलब इनका साथ छोड़कर उनके लिए जो रूम मतलब ठीक किया गया था कि रात को वो लोग जिस रूम में रहेंगे, तो वहाँ पे जाने को ये लोग बिल्कुल राजी नहीं थे। It did not make us feel any better to be told by Anil's mother that we should recite certain magical verses to keep away the more mischievous spirits. We tried one. तो अभी अनिल की माँ ने उनको कुछ मंत्र भी बोले कि इस तरह से अगर तुम बोलोगे तो भूत प्रेत नहीं आएंगे। उनमें से देखो एक ऐसा है, भूत प्रेत पिशाच दाना छू मंत्र सब निकल जाना, विच रफली ट्रांसलेटेड मीन्स गोस्ट स्पिरिट्स गॉब्लिन स्प्राइट्स, अवे यू फ्लाई डोंट कम टू नाइट। तो इस तरह से एक मंत्र है कि भूत प्रेत जो भी हैं सब निकल जाओ, छू मंत्र हो जाओ। तो लेकिन इससे इनको कोई मतलब साहस नहीं मिला, ये कह रहे हैं। But the more we repeated the verse, the more uneasy we became, and when I got into bed, after carefully examining it for snakes, I couldn't lie still but kept twisting and turning and looking at the walls for moving shadows. तो नैरेटर कह रहे हैं कि इस मंत्र को बोलने से और भी इनको परेशानी हो रही थी, और आखिरकार जब वो सोने के लिए अपने बिस्तर पे घुसे, उन्होंने पहले देख लिया कि कोई स्नेक वगैरह है कि नहीं, तो ये मतलब चुप से सो नहीं पा रहे थे, इधर उधर ट्विस्ट कर रहे थे, टर्न कर रहे थे, दीवारों को देख रहे थे कि पता नहीं कहाँ पे कोई छाया तो नहीं है। कमल अटेम्प्टेड टू रेज आवर स्पिरिट्स बाय सिंगिंग सॉफ्टली, बट दिस ओनली मेड द एटमोसफियर मोर ईरी। अब कमल जो है गाना गा के मतलब दोनों का जो है मन लगा रहे इसका कोशिश किए, लेकिन गाना गाने से और भी ईरी यानी और भी डरावना बन गया, और भी मिस्टीरियस और भी डरावना बन गया सब कुछ। After a while, we heard someone knocking on the door and the voices of Anil and the maid servant. थोड़ा देर बाद किसी ने दरवाजे पे नॉक किया, बाहर में अनिल था और उनकी नौकरानी का भी जो है मेड सर्वेंट का भी आवाज़ सुनाई दिया। गेटिंग अप एंड ओपनिंग द डोर आई फाउंड देम लुकिंग पेल एंड एंक्शस। तो ये दोनों ने जब दरवाज़ा खोला तो देखा कि बाहर ये अनिल और जो खड़े थे मतलब उनका भी मतलब चेहरा बिल्कुल उतरा हुआ था, पीला पड़ गया था और बहुत ही यानी चिंतित एंक्शस लग रहे थे। दे टू हैड सक्सीडेड इन फ्राइटनिंग देमसेल्व्स एज अ रिजल्ट ऑफ अनिल्स मदर स्टोरीज। वो दोनों भी डरे हुए थे, उन दोनों को भी डर लग गया था। Are you all right? asked Anil. Wouldn't you like to sleep in our part of the house? It might be safer. Mulia will help us to carry the beds across. तो अनिल बोला कि तुम दोनों ठीक हो, अच्छा होगा कि तुम दोनों हमारे मतलब हम लोग जहाँ सो रहे हैं वहाँ चले आओ, थोड़ा सेफ होगा, और मुलिया जो है तुम्हारा बिस्तर उधर ले जाएगी।
We are quite all right, protested Kamal and I, refusing to admit we are nervous, but we were hustled along to the other side of the flat as though a band of ghosts were conspiring against us. तो कमल ने बोला कि नहीं, हम लोग ठीक है, क्योंकि ये लोग दिखाना नहीं चाहते थे कि मतलब ये लोग नर्वस हैं, लेकिन फिर भी जो है ये लोग उनके साथ दूसरे छोड़ चले गए. और अनिल्स मदर हैड बीन एब्सेंट ड्यूरिंग ऑल दिस, लेकिन अनिल की माँ इन सारे चीज़ में एब्सेंट थी. और मतलब ये जो अपना कमरा छोड़ के दूसरा कमरा में गए, ये उनका नॉलेज में नहीं था. बट सडनली वी हर्ड हर स्क्रीमिंग फ्रॉम द डायरेक्शन ऑफ द रूम वी हैड जस्ट लेफ्ट. और फिर जिस कमरे को छोड़कर ये दोनों अनिल के साथ चले आए, उधर से उनका चीख सुनाई दिया. राष्ट्री एंड कमल हैव डिसअपियर्ड, शी क्राइड, देयर बेड्स हैव गॉन टू. तो मतलब ये बोले कि देखो ये दोनों कहाँ गए, ये तो है ही नहीं, इनका बेड भी चला गया, कहाँ गए. And then when she came out on the veranda and saw us dashing about in our pajamas, she gave another scream and collapsed on a cot. और जब वो कमरे से बाहर आई बरामदे में और इन दोनों को पजामे में दौड़ते हुए देखी, तो वो चीख के मतलब बेहोश हो गई. आफ्टर दैट वी डिडंट अलाउ अनिल्स मदर टू टेल अस घोस्ट स्टोरीज एट नाइट. और इसके बाद से इन्होंने अनिल के माताजी को कभी अलाउ ही नहीं किया घोस्ट स्टोरीज रात को बताने के लिए. सब डर रहे थे ना, इसलिए. तो चलो यहाँ पे कहानी ख़त्म होता है. देखते हैं एक्टिविटीज़. कंप्लीट द फॉलोइंग सेंटेंसेस विथ इंफॉर्मेशन फ्रॉम द टेक्स्ट. अनिल्स मदर थॉट दैट सीइंग अ स्नेक इज लकी इन अर्ली इन द मॉर्निंग. इस तरह से लिखोगी. सीइंग अ स्नेक दिया हुआ है, इज लकी अर्ली इन द मॉर्निंग. नहीं, इस तरह से लिखो. सीइंग अ स्नेक अर्ली इन द मॉर्निंग पहले लिखो. अर्ली इन द मॉर्निंग इज लकी. ओके, अर्ली इन द मॉर्निंग इज लकी. कमल एंड द ऑथर डिड नॉट वांट टू गो टू देयर रूम बिकॉज दे वेर. देखो वहाँ पे वो लोग बिल्कुल नहीं जाना चाहते थे. क्यों नहीं जाना चाहते थे? देखो, बिकॉज दे वेर वेरी मच frightened of the ghosts. ठीक है, बिकॉज दे वेर वेरी मच फ्राइटेंड हियरिंग गोस्ट स्टोरीज. कुछ भी लिख सकती हो, लेकिन फ्राइटेंड लिखना ही पड़ेगा, बिकॉज दे आर वेरी मच फ्राइटेंड हियरिंग ऑल द गोस्ट स्टोरीज. उसके बाद देखो यहाँ पर क्या है. व्हेन अनिल्स मदर सॉ द बॉयज रशिंग अबाउट, शी गेव अनदर स्क्रीम एंड कोलैप्स्ड ऑन अ कॉट. कमल sang softly बिकॉज, वो क्या करना चाहता था? कमल sang softly because he wanted to raise their spirits. ये आवर के जगह their लिखोगी. he wanted to raise their spirits. ठीक है. एक्टिविटी 7. Why did अनिल एंड मूलिया appear pale and anxious? ये दोनों भी उतरे हुए से क्यों लग रहे थे? यहीं से लिखोगी. अनिल एंड मूलिया appeared, ईडी लिखोगी. appeared pale and anxious, जैसे कॉमा के अंदर लिखा हुआ है वैसे ही लिखोगी. appeared pale and anxious because देख के यहाँ पे आओगी. they too had succeeded in frightening themselves as a result of Anil's mother's stories. because they too had succeeded in frightening themselves as a result of Anil's mother's stories. okay. उसके बाद देखो क्या है. What did Anil's mother think when she saw the room empty? अनिल्स मदर ने क्या सोचा? देखो यहाँ पे लिखोगी. अनिल्स मदर thought when she saw Anil's mother thought when she saw the room empty that she thought that the boys and their beds had disappeared. That the boys and their beds had disappeared. Okay. What was the effect of Kamal singing on the author? Kamal singing made the atmosphere more eerie. eerie का स्पेलिंग दिया हुआ है किताब में, देख के लिख देना. कमल सिंगिंग मेड द एटमोसफियर मोर eerie. डू यू थिंक अनिल्स मदर बिलीव्ड इन गोस्ट्स? क्या लगता है तुम लोगों को? जैसा है लिखोगी. यस लिखोगी, क्योंकि गिवर रीज़न ये है कि अगर वो सिर्फ कहानियाँ बोलती तो इनको गायब देख के डरती नहीं, या फिर इनको दौड़ते आने देख के वो बेहोश नहीं होती. और वो बिलीव करती थी बोल के ही ये भी बिलीव किया कि हाँ मतलब ये दोनों गायब हो गए हैं, या फिर कोई मतलब भूत प्रेत ही दौड़ के आ रहा होगा. तो इसको अपने भाषा में जो है बना के लिखोगी.
तो ये वाला वीडियो हम यहीं ख़त्म करते हैं। अगले वीडियो एक छोटा सा वीडियो बनाएंगे हम, जिसमें यूनिट 1 का एक्टिविटी 4, 5 और इधर का भी कुछ एक्टिविटीज़ 8, 9 जो है हम लोग करने की कोशिश करेंगे। छोटा सा वीडियो आएगा, ज़्यादा बड़ा नहीं। प्लीज़ मेरे वीडियोस को पूरा देखना और नेक्स्ट वीडियो आने तक इसमें जो भी पढ़ाया गया उसको लर्न करो। मेरे वीडियोस को अपने दोस्तों के साथ शेयर करो, उनको भी लाइक करने बोलो, तुम लोग भी लाइक करो। मेरा एक बहुत छोटा सा एम है 50 लाइक्स का, तो प्लीज़ करना। सब्सक्राइब करना, अपने दोस्तों को भी सब्सक्राइब करने बोलो मेरे चैनल को, ताकि मेरे जो भी नेक्स्ट वीडियोज़ आए तुम लोगों को मिलता रहे। टिल द नेक्स्ट वीडियो, गुड बाय स्टूडेंट्स।